अब हम बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है रिसर्च के फीचर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जाता है। रिसर्च के फीचर क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, क्या क्या विशेषताएं होती हैं रिसर्च के बारे में, वो आपसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अरे भाई क्यों नकल करनी है ना, रिसर्च भी कर रहे हैं, है ना, और उसके बाद में दूसरों से क्या कर रहे हैं, उनका डेटा है, उनकी समझ है, उसको भी ले रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। इसलिए रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए, और ये रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कम पढ़ाया जा रहा है, सामान्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, चर्चा करी जा रही है। रिसर्च की सबसे पहली जो विशेषता आती है भाई, चल के बहुत सारी विशेषताएं रिसर्च की वैसे तो, ठीक है कि नहीं, लेकिन उसमें जो सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, सबसे खास है, सबसे यूनिक है, उस विशेषता का नाम है ऑब्जेक्टिविटी। रिसर्च की जो इंपॉर्टेंट विशेषता है वो क्या है, ऑब्जेक्टिविटी। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता ये क्या है, इस रिसर्च की खास बात होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। मतलब आपका रिसर्च कैसा होना चाहिए, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। यानी आप पर्सनली क्या सोचते हो, यानी आपके विचार खुद के क्या हैं, आपके बिलीफ कैसे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके साथ क्या समस्याएं हुई, ठीक है कि नहीं, आप चीज़ों को लेकर के क्या सोचते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में होना क्या चाहिए, इससे फर्क पड़ता है। तो रिसर्च हमेशा ही क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी फ्री फ्रॉम ऑल बायसनेसेस, यानी जितनी भी आपकी बायसनेसेस हो सकती हैं, जितना भी आपका मतलब आपको पक्षपात जो है नहीं करना है, ठीक है कि नहीं, आपको अपने बिलीफ अपनी समझ के हिसाब से काम नहीं करना है। विशेष तौर पे आपको याद रखना है कि इसके लिए आपको एकदम वस्तुनिष्ठ तरीके से काम करना है। ये जो ऑब्जेक्टिविटी है वो रिसर्च की जितनी विशेषता है उतनी ही विशेषता इतिहास की भी है, हिस्ट्री की भी है। यानी कि रिसर्च जैसा है, यानी डेटा, अगर आपको जो भी आपने डेटा प्राप्त किया है, जो भी आपके पास में डाटा आपने उसको कलेक्ट किया है, अब वो सही है गलत है कैसा भी है, आपको जैसा है वैसा ही बताना है। मतलब इसके लिए एक गाना है, हम तो हैं जैसे वैसे ही रहेंगे। मतलब कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचे, अपन बदलने वाले नहीं हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है, रिसर्च जैसा है वैसा ही होना चाहिए। मतलब कि उसमें आप किसी प्रकार का लाग लपेट नहीं कर सकते, है ना, कुछ ऐड ऑन नहीं कर सकते। डेटा अगर आपको, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि जैसे औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, ठीक है कि नहीं, औरंगजेब की जो डेथ है वो 1700 किस में हुई, 7 में हुई, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल दूं कि भाई पानीपत का जो पहला युद्ध है वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, तो ये फैक्ट है। फैक्ट है मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, एकदम वस्तुनिष्ठ चीज है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। बाबर की जगह पे उसका बेटा युद्ध उसको नहीं कर सकते कि भाई चलो थोड़ा रिक्वेस्ट करके हम थोड़ा क्या करें, थोड़ी इमेज बढ़ाने के लिए हुमायूं का नाम रख दें उस पर, ऐसे नहीं कर सकते ना, है ना, क्योंकि वो लगातार कहीं ना कहीं पिटता रहा सॉरी। और उसके बाद हम थोड़ा उसको सम्मान देने के लिए ऐसे कह दें कि भाई पानीपत का जो पहला युद्ध है वो उसने, हुमायूं ने जीता, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिविटी का हनन हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता का क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा, डिसओबे हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, जो जैसा है वैसा ही है ना। अगर बाबर ने लड़ा युद्ध तो बाबर ने लड़ा, अगर इब्राहिम के साथ हुआ तो इब्राहिम के साथ हुआ, अगर 1526 में हुआ तो 1526 में हुआ। तो रिसर्च कैसा होना चाहिए आपका, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ये क्या है भाई, पहली विशेषता है, खास विशेषता है किसकी, रिसर्च की। यहां तक सारे बच्चों को आई होप क्लियर हो गया होगा। दूसरी जो विशेषता आती है रिसर्च की चल करके वो है भाई रिलायबिलिटी, ठीक है कि नहीं, यानी उसकी विश्वसनीयता। रिसर्च कैसा होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, ठीक है। यानी हर कंडीशन में, हर सर्कमस्टांस में रिसर्च कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, भरोसे योग्य होना चाहिए। यानी कि आप जब जिन समस्याओं के समाधान के लिए लेकर के रिसर्च को जा रहे हैं, उन समस्याओं के समाधान करने में रिसर्च कैसा होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। और ये किससे आता है, यानी ये रिसर्च अमेरिका में
चाहे ब्रिटेन में, चाहे भारत में, हर जगह अगर जब भी इसको क्या किया जाए, देखा जाए, चेक करा जाए, इसको मानदंड पे एक बारी चेक करा जाए, तो ये कैसा निकलना चाहिए, ट्रू निकलना चाहिए, सच निकलना चाहिए। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसकी विशेषता होती है रिलायबिलिटी रिसर्च की। अगली जो विशेषता फीचर जो है जो रिसर्च का निकल करके आता है वो है वैलिडिटी। तो रिसर्च को हमेशा ही कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, है कि नहीं। रिसर्च को कैसा होना चाहिए, सच होना चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए, ठीक है। अब ये किससे आएगा, अगर आपने तकनीकी का इस्तेमाल ठीक किया है, डेटा कलेक्शन ठीक किया है, आपने टूल्स का इस्तेमाल जो है, एपरेटस जिनको कह रहे हैं आप, उनका इस्तेमाल आपने ठीक से किया है, तो ये संभावना होती है कि आपका जो रिसर्च है वो कैसा होगा, वैलिड होगा, वैध होगा आपका रिसर्च। समझ रहे कि नहीं। तो यदि रिसर्च में अगर आपने एप्रोप्रिएट टूल्स जो गाइडलाइंस के हिसाब से आपने वो इस्तेमाल नहीं किया, तो उसकी वैलिडिटी क्या हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। वैलिडिटी में क्या हो सकता है, उसके में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए क्या है, वैलिडिटी खास विशेषता होती है किसी रिसर्च की। अब यदि हम बात करेंगे भाई अगली विशेषता के बारे में रिसर्च की में, तो रिसर्च में अगली विशेषता चल के आती है वो है एक्यूरेसी। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है भाई, नहीं आ रहा है आप प्लीज कमेंट करते रहें बराबर से। अगली जो रिसर्च की विशेषता चल करके आती है वो है एक्यूरेसी। रिसर्च को कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। एक्यूरेट क्यों, एक्यूरेट इसलिए कि अगर आपने कोई रिसर्च किया है और अगर आपको उसमें सिर्फ 10% ही सफलता मिली, तो आप 10% ही बताएंगे। आपने बुखार को ठीक करने के लिए, फीवर को ठीक करने के लिए कोई आपने टैबलेट का क्या किया, रिसर्च किया, कोई टैबलेट आपने बनाई या कोई इंजेक्शन बनाया, तो आप क्या करेंगे, आप ये बताएंगे कि भाई मेरी इस टैबलेट को खाने से, मेरे इस इंजेक्शन को लगवाने से इतना परसेंट है ना, यानी 10%, 20%, 50%, 90% क्या होगा, आपका फीवर ठीक हो जाएगा। मैं आपको अगर कोविड की वैक्सीन के हिसाब से बताऊं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे देशों ने क्या किया, कोविड की वैक्सीन्स को बनाया, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे अमेरिका ने अलग वैक्सीन बनाई, ठीक है, रशिया ने अलग वैक्सीन बनाई, स्पुतनिक, है ना, हर जगह पे आएगा ही आएगा वो, चाहे वो सैटेलाइट बनाए तो भी स्पुतनिक है, वैक्सीन बनाए तो भी स्पुतनिक है। हमारे प्यारे देश भारत ने भी 2 वैक्सीन बनाई, है ना, जिसमें आपने कोवैक्सीन का नाम सुना होगा, है कि नहीं। तो विशेष तौर पे ये जो वैक्सीन्स बनाई गई थी तो इनकी एफिकेसी डिसाइड करी गई थी, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे अलग अलग वैक्सीन की क्या थी, एफिकेसी थी। किसी वैक्सीन को लगवाने से जो कोविड है वो लगभग 65% सही हो रहा था, उसकी एफिकेसी कितनी थी, 65% थी। किसी की भाई 95%, कुछ लोग ऐसा भी दावा किया कि हमारी वैक्सीन लगवाइए तो 90% क्या है, 95% आपका जो कोविड है वो सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। किसी की एफिकेसी 60% थी, किसी की 80% थी, किसी की 70% थी। मतलब ये क्या था, ये एफिकेसी थी किस बात की, यानी कि ये श्योरिटी थी, ये गारंटी थी कि यदि ये वैक्सीन लगाई जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपकी ये समस्या जो है कोविड वाली वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो रिसर्च में हमेशा ध्यान रखेंगे आप, क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। आप जो भी रिसर्च कर रहे हो उस रिसर्च के माध्यम से समस्या का समाधान कितना हो जाएगा, किस एक्यूरेसी के साथ में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। क्योंकि आप जो भी रिसर्च कर रहे हो वो किसी ना किसी की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कर रहे हो, है कि नहीं, जिसको कोई ना कोई तो समस्या होगी ही होगी। बात समझ में आ रही है, यहां तक सबको क्लियर है। तो रिसर्च कैसा होना चाहिए भाई, एक्यूरेट होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्यूरेसी है कितनी 60% और आपने प्रभु बढ़ा करके 90% कर दी, यानी दूसरा तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है कि नहीं, आप पक्का जाने वाले उसके चक्कर में, है कि नहीं। समस्या जो है ठीक नहीं हो रही है और आप कह रहे हो नहीं 100% हो जाएगा। बात समझ में आई। कोई बालक पढ़ता लिखता है नहीं, ठीक है, और अगर मान लेते हैं पढ़ता लिखता नहीं है, ताकत उसके अंदर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, समस्या क्रिएट हो जाएगी। अब जैसा आज की डेट में मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताऊं, आज क्या है, हर जगह पे मोटिवेशन का बड़ा माहौल चल रहा है ना, हर जगह पे मोटिवेशन, फुल मोटिवेट किया जा रहा है एकदम।
ऐसा यंगस्टर्स को ऐसा मोटिवेट कर दिया जा रहा है कि अब उनको ना जमीन नहीं दिखाई दे रही है ना। 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ रुपए की बात उनके सामने की जा रही है, समझ रहे कि नहीं। जिनकी जब हम बात करेंगे जिनकी क्या है डैश 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 में भर लेना अपने हिसाब से, जो 20,000 रुपया महीने की सैलरी वाले हैं और वो भी एक्यूरेट, वो भी ठीक प्रकार से उनको मिलती नहीं क्योंकि काम नहीं करते, और मोटिवेशनल स्पीकर क्या करेंगे उस 20,000 रुपया को किस में कन्वर्ट कर देंगे कि तुम्हारे पास इतनी पोटेंशियल है, तुम 2,000 करोड़ रुपया कमा सकते हो, है कि नहीं। मतलब एकदम फुल मोटिवेट कि तुम तो चांद पे जाने लायक हो, तुम यहाँ धरती पे कहाँ बैठे हो, है ना। मतलब लड़कियों को मतलब ऐसे कहा जाता है भाई, अरे तुम तो एकदम कटरीना कैफ और मतलब उससे नीचे हो ही नहीं, तो मतलब तुमको तो कोई वो प्रिंस आएगा लेने वहाँ से, है ना, ऊपर से कोई लाइक वो विमान में ऐसा, और फिर आदमी एकदम फूल के हो जाता है भरतपुर, है ना। फिर भाई उसको कुछ नहीं नज़र आता, फिर उसको ग्राउंड की रियलिटी समझ में नहीं आती है ना। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ज़्यादातर जैसे हमारे यहाँ पे बच्चे आते हैं वो आईएएस के लिए आते हैं, यूपीएससी के लिए, है ना। और यूपीएससी के लिए जब वो आते हैं तो उनका मोटिवेशनल लेवल देखो, है ना। वो आते ही क्या करते हैं, आते ही मतलब कई बार आपको, है ना, आपको खुद को भी भरोसा होने लग जाता है। वो आते ही कहते हैं कि भाई क्या चाहिए, मतलब सर 3 महीने में मैं तैयारी करूँगा और इसके बाद में तुम देखो एक बारी, है ना, इधर जो जिला कलेक्टर की गाड़ी है वो तुम्हारी ऑफिस के आगे आकर के खड़ी होगी और तुमको आना पड़ेगा रिसीव करने के लिए। मतलब इतने मोटिवेटेड होते हैं वो, कहीं ना कहीं से सुन के आए होते हैं, है ना। अब आप देखेंगे कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, है ना, पहले 1 महीने मतलब 2-4 दिन तक तो टाइम पे आते हैं, और 2-4 दिन के बाद में अब आप देखो, अब उनके दियों में तेल नज़र नहीं आएगा आपको, मतलब हालत ख़राब है अब उनकी। अब क्या है, 11 बजे का टाइम है, 9 बजे का टाइम है तो 9:30 बजे आ रहे हैं, क्लास 3 चल रही है तो 1 ही ले रहे हैं या 2 ले रहे हैं, है ना, या फिर ले ही नहीं रहे हैं। और ये आप देखो 3 महीने तक आते आते ना उनकी हालत ख़राब, है ना, चला भी नहीं जा रहा है। अब उनसे पूछो क्या हाल चाल भाई, पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि स्टार्टिंग में मोटिवेशन का लेवल क्या होता है, ज़बरदस्त, क्योंकि वो कहीं से सुना करके आए होते हैं। एक्चुअली में उनको क्या नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कंसर्न नहीं होता है। ध्यान रखें, रिसर्च वही करेगा जिसके अंदर कंसर्न होगा, जिसको तकलीफ होगी, जिसको प्रॉब्लम होगी, और जिसको प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसको कंसर्न नहीं होगा, जिसके अंदर से नहीं आएगा, है ना, वो रिसर्च नहीं माना जाता है। या कोई काम जब तक आप नहीं चाहते, इफ यू आर नॉट विलिंगली टू डू सो, आप अगर इच्छित नहीं है, आप अगर करना नहीं चाहते हैं, तो दुनिया में कोई आपको कुछ नहीं मोटिवेट कर सकता, है ना। इस मामले में मुझे एक सोनू शर्मा जी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, वो कहते हैं यदि आपकी परिस्थितियाँ, अगर आपके घर के हालात, आपकी व्यक्तिगत समस्याएं अगर आपको काम करने के लिए मोटिवेट नहीं कर रही हैं, तो दुनिया में कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। तो ये बड़ी बढ़िया बात है। तो रिसर्च करने के लिए क्या है, बेसिकली कंसर्न होना अनिवार्य है। अगर आपने सभी ने सुना होगा किसके बारे में भाई, कि न्यूटन के बारे में सुना होगा, है ना, ऊपर से एप्पल गिर रहा है ना, APPLE, ये जो एप्पल है वो क्या कर रहा है, गिर रहा है, ठीक है कि नहीं। अब ये सेब पहले भी, है ना, वर्षों से ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति का, एक खास व्यक्ति का ही ध्यान जाता है, ठीक है कि नहीं, बाकी का नहीं जा रहा। अब उसने सोचा इसके बारे में कि भाई ये जो सेब है ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर गिर सकता था, बीच में लटक सकता था, है ना, कुछ और हो सकता था, लेकिन ये नीचे ही क्यों आया। अब उसको तकलीफ हुई इस बात से उसको क्या हुआ, बड़ी प्रॉब्लम हुई। और जब बड़ी प्रॉब्लम हुई तो इसने अपने हाथ पैर मारना स्टार्ट किया, है ना, इधर उधर ढूंढना, इधर उधर सर्च करना स्टार्ट किया, इधर उधर लोगों से बातचीत करना स्टार्ट किया। अब ये इसलिए नहीं कर रहा है कि कोई इसको एग्जाम देना है, एक्चुअली में उसको क्या है, प्रॉब्लम है कि ये जो सेब है वो जब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता है और इधर उधर क्यों नहीं जाता, राइट। तो फाइनली उसने फाइंड आउट किया, फाइनली उसने ये आउटकम निकाला कि अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल नाम का एक फोर्स होता है।
अर्थ के पास में क्या है, आकर्षण की शक्ति है, अट्रैक्ट करने की शक्ति है। तो कोई भी चीज एक पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो जो आसमान से अगर गिराई जाएगी तो वो क्या होगी, एक निश्चित क्षेत्र में क्या होगा, बेसिकली वो जमीन अपनी तरफ खींच लेगी, धरती उसको अपनी तरफ खींच लेगी, और उसका नाम रखा गया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये रिसर्च था भाई, क्या था ये, रिसर्च था। तो ये जेन्युइन रिसर्च था। ये किसकी वजह से आया, ये कंसर्न्स की वजह से आया, उसको तकलीफ हुई इसलिए आया। बात समझ रहे कि नहीं, इज इट क्लियर, आपको समझ में आ रही है बात। जीरो का आविष्कार है ना, जीरो को इजाद किए जाना, लोगों को बड़ी समस्या, 9 के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। बात समझ में आई, 9 के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अब काउंटिंग कैसे पूरी हो भाई, आज की डेट में तो बिलियन, ट्रिलियन, और अभी लिमिट ही नहीं उसकी, कितनी भी काउंट कर सकते हैं। तो अब क्या है, बेसिकली समस्या हुई तो फिर जीरो का इजाद किया गया। बात समझ में आई। और ये भी श्रेय किसको जाता है, किसी भारतीय वैज्ञानिक को जाता है। अब कौन है वो कमेंट करके बता देंगे आप, ठीक है। यहां तक समझ में आई। तो रिसर्च कैसा होना चाहिए भाई, आपका एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेसी विशेष बात है किसी रिसर्च की। सबको क्लियर है यहां तक। अरे वाह, क्या बात है, शाबाश। नहीं तो आपको मैं मोटिवेट करने के लिए नहीं कर रहा था, मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रहा था। सक्सेना साहब, आप तो आइडिया समझ गए, की आइडिया समझ गए ना। चलो बढ़िया है, अगर मोटिवेट हो गए तो अच्छी बात है। अगला जो रिसर्च का जब हम बात करेंगे किसके, इसके फीचर के बारे में, तो वो आ जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडिबिलिटी। अब यहाँ पे क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग इसमें तकनीकी का ही अंतर है, इसके अलावा नहीं है। क्रेडिबिलिटी भी मतलब क्या होती है, वहनीयता, उसकी विश्वसनीयता, ठीक है कि नहीं। तो रिसर्च कैसा होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, भरोसा कर सकें, है कि नहीं। यानी कि अगर पर्टिकुलर कोई रिसर्च करा जाएगा तो इससे हमारी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा, तो वो ऐसा विश्वास होना आवश्यक है, ठीक है। इसके अलावा सिस्टमेटाइजेशन, रिसर्च कैसा होना चाहिए, प्रॉपर वे में होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए, समझ रहे कि नहीं। तो पहले क्या हो, समस्या आए, है ना, पहले क्या होना चाहिए। जब तक आप क्या नहीं करेंगे, देखिए अब आपको वैसे तो ये मैं रिसर्च पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ाना थोड़ा शब्द सही नहीं है, मतलब हम रिसर्च के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये ज़्यादा ठीक है। पहले हम जब कहीं पे जाते हैं, अगर किसी व्यक्ति का एम क्लियर नहीं है, एम क्या है, क्लियर नहीं है, अगर उसका उद्देश्य क्लियर नहीं है, करना क्या है बेसिकली, तो वो कुछ भी कर ले, वो इस तक नहीं पहुंच पाएगा। बात समझ में आई। कौशिक सही आंसर आपका, आर्यभट्ट साहब बिल्कुल राइट आंसर। देखिए अब किसी भी व्यक्ति का जब तक एम क्लियर नहीं है, अगर किसी को ये पता नहीं है कि मेरे को करना क्या है जीवन में, है ना, तब तक उसकी जिंदगी क्या है, ऐसे ही चल रही है, मतलब वो भटक रहा है, उसको पता नहीं है ना, जो हाथ में आए वो, नॉट लाइक दैट। पहले क्या होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, एम आपका क्लियर होना चाहिए कि अपने को करना क्या है ना, ये पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा आपको। और जब ये एम क्लियर हो जाएगा, एम आपका अगर स्पष्ट है, तो अब आप इस एम तक आने के लिए क्या करेंगे, संसाधन जुटाना स्टार्ट करेंगे, राइट। आप रिसोर्सेज को कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, आप तरीके ढूंढना स्टार्ट करेंगे। यानी कि अगर आपको नेट निकालना है, जेआरएफ निकालना है, ये क्या है आपका भाई, एम हो गया। आपके एम में क्लैरिटी है कि भाई मुझे पीएचडी करनी ही है, और पीएचडी मुझे ऐब ही नहीं करनी है, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाकर के नहीं करनी है। बात समझ में आई। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की वजह से जो है ज़्यादातर बेड़ा गर्क होता जा रहा है। पीएचडी कर लेते हैं और उसके बाद में पीओन की जॉब जब निकलती है तो उसके लिए 25,000 30,000 लोग पीएचडी करने वाले क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसका मतलब पीएचडी समथिंग स्पेशल, पीएचडी बहुत बड़ी चीज़ है ना। डॉक्टर इन फिलॉसफी, मतलब पीएचडी का जो मतलब है बेसिकली वो ये है, यू आर गिविंग समथिंग न्यू टू द वर्ल्ड। पूरी दुनिया को क्या कर रहे हो, आप कुछ नया दे रहे हो। पीएचडी का मतलब ये है। आज आपस में आप आसपास जहाँ पे भी बैठे होंगे, मैं यहाँ पे पंखा या एसी या सामने
कैमरा या ये डिजिटल बोर्ड या तमाम तरह की जो चीज़ें हम देख रहे हैं, ये किसी ना किसी ने क्या की हैं, रिसर्च के माध्यम से, क्योंकि उनके सामने समस्या आई। ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो कोविड से पहले उतना ज़्यादा उसका चर्चा नहीं था, बोलबाला नहीं था। कोविड के बाद में देखेंगे, क्योंकि सारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो बंद हो गई, स्कूल्स हैं वो बंद हो गए, तो आप देखेंगे ऑनलाइन शिक्षा है वो एकदम तेजी के साथ में क्या होती है, बूम पे आ जाती है। मतलब सीधा इसका ये है कि जब समस्या आती है तभी हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्रयास करते हैं। बात समझ में आती है? यानी नीड इज मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता जो होती है वही आविष्कार की क्या मानी जाती है, जननी मानी जाती है। तो यहाँ पे JRF आपको यदि करना है, नेट अगर आपको करना है तो ये क्लियर हो गया, लेकिन हमको PhD के लिए नेट से ही जाना है, JRF से ही जाना है, ये भी आपने क्लियर कर लिया। अब इस तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तक आने के लिए नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब नेट के एग्ज़ाम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, उनके लिए अलग अलग किताबें आती हैं, अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, उनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी, तब जा कर के क्या करेंगे हम लोग, नेट क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद में भी फिर आपको 6 महीने 1 साल धक्के खाने पड़ेंगे, फिर आपको लगातार क्या करना पड़ेगा, इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे। कई यूनिवर्सिटियां फिर से अलग से एग्ज़ाम्स लेती हैं, वो एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे, तब जा कर के कहीं क्या होगा, आपका PhD में एडमिशन होगा। और वहाँ पे भी उतना आसान नहीं है कि नहीं? फिर आपके साथ में अलग अलग तरह की समस्याएं ठीक कोई गाइड मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको कोई आपको असेस करने वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा, घर वाले बाहर भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, तो बहुत सारी समस्याएं। यानी कि आपको 3-4 साल बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बाद में अगर आपको PhD की डिग्री मिल भी गई, तब भी इस बात की कोई गारंटी थोड़ा है कि यूनिवर्सिटी वाले बैठे होंगे माला लेकर के आप आओ प्रभु, स्वागत है आपका और आज से आप असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना? ऐसा नहीं होता है। मीन्स व्हाट कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, राइट? लेकिन उस मेहनत को अगर हम क्या करें, प्रॉपर वे में करें, डिसाइड करके करें, यानी एम डिसाइड हो जाए, एम की स्पष्टता हो, उद्देश्य की स्पष्टता हो, और उसके बाद में साधनों की क्या हो, मदद हो, तब जाकर के हम लोग डिजायर्ड जो हमारा एम है उस तक पहुंच सकते हैं। तो ये आपको बेसिकली क्या है भाई, करना पड़ता है। तो यहाँ पे रिसर्च कैसा होना चाहिए, सिस्टमेटाइज्ड होना चाहिए, मतलब कि उसमें हमेशा ही क्या करें हम लोग, प्रोसीजर का अनुपालन करें, उसको प्रोसीजर को क्या करें, फॉलो करें। इसका मतलब क्या होता है, सिस्टमेटाइजेशन का मतलब, ठीक है कि नहीं? पहले क्वेश्चन यानी पहले समस्या का पता कर लें कि भाई समस्या क्या है, तो पहले एम ऑफ ऑब्जेक्टिव ऐसे कह सकते हैं आप। दूसरा इसके बाद में क्या क्या चीज़ें हैं, फिर डेटा हो गया, फिर आप उसका फॉर्मेट बनाइए, एग्जीक्यूट कीजिए एंड बाकी चीज़ें, ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से क्या है, आपको क्या होना चाहिए, आपका रिसर्च सिस्टमेटिक तरीके से चलना चाहिए। यहाँ तक आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया। ऐसा कोई महानुभाव जिसको ये क्लियर नहीं हुआ है? तो ये क्या है भाई, रिसर्च की कुछ विशेषताएं हैं।